हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला करने के बाद लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आने लगे हैं कि सरकार द्वारा 2000 रुपए के नोट को वापस लिए जाने का फैसला क्यों किया गया है। क्या 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए फिर से 2016 की तरह बैंकों में लंबी लंबी लाइनों में लगना होगा? क्या 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने के लिए कोई फॉर्म भरना होगा या फिर अपना आईडी प्रूफ देना होगा? और बैंकों के अलावा 2000 रुपए के नोट को कहां कहां पर बदलवाया जा सके? यदि 2000 रुपए के नोटों को बंद किए जाने को लेकर आपके भी मन में ऐसे ही तरह तरह के सवाल है तो इस वीडियो में हम आपको सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अचानक ये प्रेस रिलीज जारी कर चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की गई और साथ ही सारे बैंकों को ये आदेश दिए गए कि वो अपने किसी भी ग्राहक को 2000 रुपए के नोट नहीं देंगे। हालांकि अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 रुपए के नोट बंद हो गए हैं, क्योंकि अभी भी 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। यानी कि 2000 रुपए के नोटों से अभी भी 30 सितंबर 2023 तक लेन देन किया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला क्यों किया गया है। तो इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये बयान दिया गया कि 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद कर नोटबंदी की गई तो उसकी वजह से जो देश में नोटों की कमी हुई और हालात पैदा हुए, उन हालात को सुधारने के लिए और उन नोटों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 रुपए के नोटों को छापा गया। अब नोटबंदी के बाद आई नोटों की कमी को पूरा करने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य अब बाजार में अन्य नोट पर्याप्त मात्रा में आ जाने के बाद पूरा हो गया था और इसलिए साल 2018-19 में 2-2 हजार रुपए के नोटों को छापना भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेते हुए कहा कि ये जो नोट वापस लेने का फैसला किया जा रहा है ये बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, तो आपको बता दें कि क्लीन नोट पॉलिसी ये सुनिश्चित करता है कि लोगों के पास जो भी नोट पहुंचे वो अच्छी क्वालिटी के हों। इस पॉलिसी का पूरी तरह से ये उद्देश्य होता है कि भारतीय करेंसी के डैमेज, नकली और गंदे नोटों को हटाकर भारतीय मुद्रा की अखंडता को बनाए रखना है। ये पॉलिसी अनफिट या फिर डैमेज नोटों को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सर्कुलेशन से बाहर करता है। इस पॉलिसी के तहत पुराने नोटों को नए नोटों के साथ बदलना होता है। आरबीआई की इस पॉलिसी के तहत सर्कुलेशन में नोटों की क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या अब 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए बैंकों की लंबी लंबी लाइनों में लगना होगा? तो इसके जवाब में आपको बता दें कि नहीं, ऐसा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 30 सितंबर 2023 तक का आपके पास समय है। आप 2000 रुपए के नोटों को 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक में जाकर अन्य नोटों के साथ बदलवा सकते हैं, या फिर आपका खाता जिस भी बैंक में है उस बैंक में जाकर आप अपने खाते में 2000 रुपए के नोटों को जमा करा सकते हैं। इसको लेकर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसे अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। परंतु 2000 रुपए के नोट बदलवाने जाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और आरबीआई की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होगा। जैसे कि यदि आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं और 23 मई 2023 के बाद आप 2000 रुपए के नोटों को बैंक में बदलवाने जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप केवल एक बार में 10 नोट ही जाकर बदलवा सकते हैं, यानी कि आप एक बार में 20,000 रुपए के नोट ही बदलवा सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने के लिए क्या आपको कोई फॉर्म भरना होगा या फिर आपको कोई आईडी प्रूफ देना होगा? तो यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप अपने खाते में जाकर 2000 रुपए के नोट जमा करा रहे हैं तो आप जो डिपॉजिट स्लिप पहले नोट जमा कराने के लिए बैंक में जाकर भरते हैं वही डिपॉजिट स्लिप भरकर आपको देनी होगी। आपके नोटों को आपके बैंक खाते के अंदर जमा कर दिया जाएगा। हालांकि बैंक केवाईसी को लेकर जो भी बैंक के नियम है उन नियमों का आपको पालन करना होगा। और यदि आप नोट बदलवाने जा रहे हैं तो ना तो आपको कोई फॉर्म भरना होगा, ना ही आपको कोई आईडी प्रूफ देने की जरूरत है। आप सीधा जाकर अपने नोटों को किसी भी बैंक में बदलवाकर अन्य नोटों को ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए अलग से स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 रुपए के नोट बदल पाएंगे। अब लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि यदि 30 सितंबर 2023 तक हम अपने 2000 रुपए के नोटों को जाकर नहीं बदलवाते हैं तो उसके बाद क्या हमारे 2000 रुपए के नोट कागज के टुकड़े हो जाएंगे? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। यानी कि 30 सितंबर 2023 तक यदि आपने जाकर अपने 2000 रुपए के नोटों को बैंक में नहीं बदलवाया तब भी आपके 2000 रुपए के नोट बेकार नहीं होंगे। उसके बाद भी आप बैंक में जाकर अपने 2000 रुपए के नोटों को जमा करा सकते हैं। बस केवल आप 30 सितंबर 2023 के बाद उन 2000 रुपए के नोटों से लेन देन नहीं कर सकते।
आइए अब जान लेते हैं कि बैंकों के अलावा आप 2000 रुपए के नोटों को कहां कहां पर बदलवा सकते हैं। तो यदि आप किसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आप बिजनेस सेंटर में जाकर 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपए तक के ही 2000 रुपए के नोटों को बदलवाया जा सकता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह काम करता है। ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं और ट्रांजेक्शन भी करते हैं। इसके अलावा आप आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाकर भी 2000 रुपए के नोटों को बदलवा सकते हैं। आरबीआई के पूरे देश में 31 जगहों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं, परंतु 2000 रुपए के नोट अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में ही बदले जा सकेंगे। आशा करते हैं कि 2000 रुपए के नोटों को बंद करने को लेकर आपके मन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे और आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोटों को वापस लिए जाने को लेकर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।